देखिए सेट्स, आपका फर्स्ट चैप्टर है आपका ना, देखो तो ना ये जो है द थ्योरी वॉज सेट वॉज डेवलप्ड बाय, ये जो थे जर्मन मैथमेटिशियन थे इनका नाम था जॉर्ज कैंटर। You can say that he was the father of the set आपका basically. He was born in 1845 में ये आपका born हुए थे and 1918 में he was died। आपका ये था करना, और इन्हीं को यही जो जॉर्ज कैंटर है he was regarded as the father of set theory, और इनको सेट थ्योरी का आपका फादर भी आपका कहा जाता है। अब एक्चुअल में सेट क्या है, तो ना अकॉर्डिंग टू कैंटर सर, कैंटर सर ने कहा था आपका ना, देखो सेट इज वेल डिफाइंड आपका नाम कलेक्शंस ऑफ आपका डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये सेट्स हो। अब आप अगर स्कूल की बात करेंगे, एस का मतलब स्कूल आपका देखो, स्कूल इज ऑल्सो अ सेट मेरे हिसाब से आपका जो है इसको एस से हम लिख सकते हैं। एंड द एलिमेंट्स नाउ द डाटा दे आर ऑलवेज रिटन इन ए मिडिल लेफ्ट राइट पैरेंथेसिस का मिड वाला का उधर, जैसे आपका क्या होगा स्कूल की बिल्डिंग्स हो गई आपका नाम देखो, आपका प्रिंसिपल हो गया आपका नाम देखो, वाइस प्रिंसिपल हो गया आपका नाम देखो, ये आपका टीचर्स आपका हो गया आपका नाम देखो, स्कूल स्टाफ आपका हो गया आपका देखो, स्टूडेंट्स या चिल्ड्रंस आपके हो गए देखो, ये सारे आपका नाम देखो। तो ये आपका एक स्कूल एक सेट हो गया, आपने समझ। आप जैसे आपका नाम वाउल्स है इंग्लिश में, वाउल्स भी आपका एक सेट हो गया जिसमें आपका ए ई आई ओ ई 5 आपका करेक्टर्स आपके होते हैं आपका, तो ये आपका हो गया द सेट ऑफ वाउल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट आपका नाम ये हो गया आपका, ठीक हो गया सेट। ना अगर आप देखेंगे द सेट ऑफ प्लेनेट इन सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम्स में जो प्लैनेट्स हैं आपके सेट में, ये आपका होगा। आपने क्या दिया द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आप जैसे आप नेचुरल नंबर लिखते हैं एन इज इक्वल आपने कहा 1 2 3। अब इसमें लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट है या लास्ट एलिमेंट नहीं है, वो हम बात को इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम सेट की बात कर रहे हैं। तो कैंसर सर ने क्या था, सेट आपका कुछ नहीं, सेट आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन आपका डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आपका होता है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अभी स्कूल बिल्डिंग हो गई, आपका प्रिंसिपल हो गया, वाइस प्रिंसिपल हो गई, ये सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मिलकर के जिनसे मिलकर के एक सेट एक स्कूल बना आपका नाम। इज दैट क्लियर हो गया ना? अब इसमें इसको कर लीजिए, फिर मैं मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट्स के बारे में आपको बताऊंगा। अब जैसे फैमिली हो गई आपकी, फैमिली इज ऑल्सो ए सेट, ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंड मदर हो गई आपका नाम, मामा हो गए, पापा हो गए, ब्रदर हो गया आपका नाम, दीज ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आपका विच केप्ट आपका नाम इन ए तो वन मीडियम ब्रैकेट्स आपका नाम इन बिटवीन ऑफ, एंड एवरी एलिमेंट्स मस्ट बी सेपरेटेड बाई कॉमा आपका होना चाहिए। ये आपका नाम आपने प्राइम नंबर्स का आपने कह दिया, इवन नंबर्स आपके हो सकते हैं आपका नाम आपका। द ईयर इज ऑल्सो ए सेट ऑफ आपका मंथ्स आपका नाम, 12 डिफरेंट मंथ, जनवरी फरवरी मार्च आपने कह दिया। ये आपका वीक हो गया, वीक इज ऑल्सो सेट आपका नाम,
वेल ऑर्गेनाइज आपका नाम। द मैथोडोलॉजी आप जिसको आप कहते हैं, एक अच्छा सिस्टम से जब हम काम करते हैं वो आपका एक सेट हो गया। अब आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल में आप फ्लाई व्हील से आपका जब पैडल से आप मारते हैं, आपका प्रॉपर आपकी ऑयलिंग है उसमें आपका नाम, प्रॉपर आपका नाम आप एयर कर रहे हैं, तो आपका अच्छा स्मूथ आपका चलने लग जाएगा। इसका मतलब एवरी एलिमेंट्स आपका विच इज़ आपका ना जनरली लिंक्ड विद योर साइकिल आपका ना, वो उसमें आपका छोटे छोटे दाने भी हो सकते हैं जिनको आपका लेड आपकी जो गोलियाँ होती हैं छोटी सी, चेन हो गई आपके ना, पैडल हो गया, ये सब क्या है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं आपका ना, विच जनरली कंबाइंस टू मेक द साइकिल आपका। इसके बाद मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग a set, methods of describing। तो यूजुअली अगर आप देखेंगे, यूजुअली सेट्स आर रिप्रेजेंटेड, आपका नाम देखो, इन द फॉलोइंग टू वेज, दो प्रकार से। एक तो होता है आपका नाम देखो, द फर्स्ट इज नोन एज रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर मेथड भी कहते हैं, या इसको आपका नाम, कई लोग इसको टेबुलर फॉर्म भी आपका कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज टेबुलर फॉर्म आपका नाम। एंड द सेकेंड मेथड इज नोन एज आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म आपका नाम, या इट इज ऑल्सो नोन एज आपका रूल फॉर्म। तो आपका दो मेथड, रोस्टर सेट बिल्डर हो गया आपका। फर्स्ट में अगर आप करते हैं द रोस्टर फॉर्म, एक्चुअल में रोस्टर फॉर्म क्या है देखो ना, इन रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म द एलिमेंट्स आर enclosed in curly brackets, आपका देखो ना, दिस इज द या ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स में इनको लिया जाता है आपका देखो, आफ्टर सेपरेटिंग बाय कॉमर्स। जैसे आपने वीक कहते हैं, वीक में आपका देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ईच डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय आपका नाउ कॉमास एंड हैज केप्ट इन कर्ली या मीडियम ब्रैकेट्स। इज इट क्लियर? फाइन हो गया। तो ये आपका एग्जाम्पल आपका ये हो गया। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें तो देखो, ए इज इक्वल टू 1 3 5 7। आप इसको यहाँ पर बिल्कुल, ए इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 और लास्ट आपका जो आपका 7 है। इज इट क्लियर? प्लीज इसी में आपका स्पेशल नोट आप लिख दीजिएगा। इन दिस मेथड every elements of the set is listed only once, यानी कि 1 को आप 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। 3 को आप 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो आप करेंगे तो इस मेथड में, रोस्टर मेथड में, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट, एवरी एलिमेंट जो सेट का एवरी एलिमेंट होंगे उनको सिर्फ आप एक ही बार आपका लिखेंगे। ऐसे क्लियर है? The order in which the elements are listed in immaterial, this is, that is to say, हम उसको कह सकते हैं आपका नाम देखो, each of the following are same sex,
जैसे कई लोग क्या करते हैं, उन्होंने कहा ए इज इक्वल टू 1 2 3 लिख दिया, या सॉरी, या और आपका ए इज इक्वल आपने 2 3 1 कर दिया, या ए इज इक्वल आपका 3 2 1 कर दिया। तो आपका ना एलिमेंट्स एक ही बार आ रहा है, आइदर दे हैव द चेंज पोजीशंस, उनकी प्लेसेस आपका द प्लेसेस आर चेंज, अदरवाइज 3 एलिमेंट इट हैज आल्सो, 3 एलिमेंट इट हैज आल्सो, 3 एलिमेंट इट हैज आल्सो। In the beginning the first element was 1, the first element was 2, the first element was 3, but it's still 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये आपका ना, तो इसमें एक बार एक ही लिखा जाएगा आपका ना। तो ये था आपका ना रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन कि एलिमेंट्स आपका जो हमेशा जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर इनक्लोज इन ए कर्ली ब्रैकेट एंड ईच एंड डिस्टिंक्ट आपका एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, एंड वंस any element आपका which you are going to write in a curly bracket आपका नाउ will return only once, एक ही बार उसको लिखेंगे, आप रिपीट नहीं कर पाएंगे। Is it clear? Please. तो the second one is set builder form। set builder form का मतलब बिल्डर बना रहे हैं, तो बिल्डर का काम क्या है, हर चीज को जोड़ना है। भाई सैनिटरी वाला सैनिटरी वाले को ही देखेगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला इलेक्ट्रिसिटी वाले को लगाएगा, मैं प्लम्बर वाला काम इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं कर सकता, ठीक हो गया ना। दीवार और सीमेंट मोटर वगैरह जो है वो लेबर मिस्त्री आपका करेगा, ग्लास वाला ग्लास वाले का काम करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपका, देखो ना दिस इसका मतलब इन दिस फॉर्म, इसमें क्या होता है, अ सेट इज डिफाइंड बाय स्टेटिंग, STATING, स्टेटिंग, ये प्रॉपर्टी, जिसको प्रॉपर्टी का मतलब जिसको रूल्स भी आप कहते हैं आपका, देखो ना, विच कैरेक्टराइज्ड ऑल द एलिमेंट्स इन अ सेट। सेट में जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी डाटा जगह, उन सबको कैरेक्टराइज जो करता है आपका नाम, ये प्रॉपर्टी कहते हुए, यानी कि ट्रांसलेटेड फॉर्म हो गया सिंपल सी बात। आपने जैसे आपने लिखा ए इज इक्वल टू आपका, जैसे 1 2 3 आपका 4 कर देते हैं, आपने लिखा ए इज एक्स इज सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड, बल्कि एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन आपका देखो ए 4 आर नेचुरल नंबर्स। ऐसे आपने लिख दिया, इसको ट्रांसलेटेड फॉर्म में आपने लिख दिया आपका नाम। आप समझ गए मेरी बात, या जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल किया, अगर मैं अगर ए इज इक्वल, ए आपका कोई सेट आपका देखो ना, इसमें -3 -2 -1 0 1 2 3, अगर आप देखेंगे हाउ मेनी, देयर आर 7 एलिमेंट्स, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, दिस इज द नेगेटिव इंटीजर, ये तो आपको पता ही है, दिस इज द 0 इंटीजर, एंड ये आपका क्या होगा, दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर, ठीक हो गया। ये क्या है, इस मेथड को आप क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, या आपका रोस्टर फॉर्म। लेकिन जब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म, SB आपका मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखेंगे, तो x इज सच दैट x आपका क्या होगा, x इज एन इंटीजर, ये इंटीजर आपका देखो लेस देन 4 इज लेस देन 4 इज लेस देन x, और x इज लेस देन इक्वल टू 3 और 3 कैसे इक्वल टू 3, बिल्कुल कर सकते, क्लियर। तो ये जो ट्रांसलेटेड फॉर्म होती है, ये अ सेट इज डिफाइंड बाय द स्टेटिंग, ये प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि इंटीजर है आपका नाम, देखो दिस इज द कैरेक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ सेट। तो ये आपका रोस्टर हो गया, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। प्लीज डू इट। जैसे एक एग्जांपल आपने ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12, आप अगर देख लेंगे तो 2 की मल्टीपल टेबल कह लीजिए इसको आपका, ऐसे कर। तो ये दिस इज द रोस्टर मेथड। जब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n, n इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू कैपिटल n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, आप कहते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 1, तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, और ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया ना। इसके बाद आपका रोस्टर और सेट बिल्डर के बाद आपका नाम आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। आपका नाम सेट
विच इज एम्प्टी। अगर कोई सेट आपका खाली हो या और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो इज कॉल्ड, तब आप इसको फाइनाइट कहते हैं। आपका नाम देखो, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। अगर किसी भी सेट खाली सेट हो या डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर उसमें होते हैं तो उसको आपका क्या कहा जाता है, फाइनाइट सेट कहा जाता है। अगर वो ने फाइनाइट सेट नहीं है इसका मतलब आपका इनफाइनाइट सेट है। एंड फाइनाइट सेट इज डिनोटेड बाय एन ए। इसको ऐसे आपका डिनोट किया जाता है प्लीज। अब हो सकता है 11th में किसी को ये समझ में यार सेट एम्प्टी हो और कंसिस्ट डेफिनेट। आप अब फाइनाइट सेट की बात अगर आप करते हैं, इसको और क्लियर अगर मैं लिख दूं तो देखो, एलिमेंट्स आर, आपका नाम दिस इज काउंटेबल। फाइनाइट सेट में आपका एलिमेंट्स आपके हमेशा क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। आपका याद रखिएगा, आपका नाम इज इट क्लियर। इफ वी स्टार्ट काउंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सेट वन बाय वन, द काउंटिंग कम्स एट द एंड। अब जैसे आपने एक एग्जांपल आपने दे दिया, ए इज इक्वल आपका या ईयर इज इक्वल वाई हमने कर दिया, देखो वाई, तो वाई ए वाई ईयर इज इक्वल द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। ये आपका देखो, तो जो सेट ये आपका क्या है, आपका फाइनाइट सेट। क्योंकि देखो ये आपने वाई इज इक्वल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बल्कि जून, जुलाई, अगस्त, आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फर्स्ट से लेके आपका काउंट हो रहा है आपका रेवेन्यू। तो एलिमेंट्स आर काउंटेबल। तो जब काउंटेबल होंगे तो या एम्प्टी होगा या डेफिनेट नंबर्स ऑफ आपका एलिमेंट्स होगा, दैट इज नोन एज आपका फाइनाइट सेट। क्लियर हो गया ना। अगर आप इंग्लिश के वाउल्स की बात कर रहे थे, आपके नाम ए ई आई ओ यू, आपका नाम दिस 5 आर ओनली द वाउल्स, बाकी आपके सब क्या हो जाते हैं, बाकी 26 में से 5 तो कंसोनेंट्स आपके हो गए, 21 आपके कैरेक्टर्स हो गए। तो अगर उनको कंसोनेंट्स को भी अगर आप लिखते हैं तो वो भी आपका डेफिनेट नंबर है, उनको भी हम काउंट कर सकते हैं बिकॉज दे आर 21 इन नंबरिंग आपका नाम, तो वो भी आपका फाइनाइट नंबर से आपका होगा। इज इट क्लियर? आपने कह दिया द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, इनको भी आप काउंट कर सकते हैं। प्राइम नंबर्स का मतलब क्या, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1, जो अपने आप से डिवाइड होता है और जो 1 से डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 2 इज द लीस्ट नंबर, आपका 2 इवन भी है और लीस्ट प्राइम नंबर। तो आपका 3 हो गया, आपका नाम दिस 5 हो गया जो अपनी टेबल में और 1 की टेबल में आता है, आपका नाम देखो दिस 7 हो गया, आपका 11 हो गया, आपका 13 हो गया, ऐसे करते जाएंगे आपका। तो ये आपका दिस लेस देन 19, तो 97 आपका ये प्राइम नंबर होगा। जाता है किसी के टेबल में, नहीं जाता, तो जो अपने टेबल में आता है या 1 की टेबल में, तो आपका सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, ये भी आपका क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया आपका। इज इट क्लियर? तो प्लीज इसी में अगर मैं इनफाइनाइट की बात करूं, इनफाइनाइट सेट, अभी आपने क्या था, जो फाइनाइट नहीं है वो आपका क्या, इनफाइनाइट आपका नाम। इसका मतलब क्या, जो इनफाइनाइट सेट होगा आपका नाम, एलिमेंट्स आपके जो होंगे वो आपका क्या होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। इफ द एलिमेंट्स आर काउंटेड 1 by 1 तो आपका क्या हो जाएगा, वो दिस इज इनफाइनाइट। और नहीं, जैसे हमने कह दिया नेचुरल नंबर n इज इक्वल आपका 1 2 3। व्हाट इज द लास्ट मेंबर का पता ही नहीं है, लास्ट डाटा का पता ही नहीं है, लास्ट एलिमेंट का हमें पता ही नहीं। तो जब लास्ट का, इसका मतलब आपका क्या होगा, इनफाइनाइट आपका होगा। यानी कि इफ लास्ट मेंबर या एलिमेंट इज
not present in any set is known as infinite आपका सेट्स। ये मेरी लैंग्वेज। और अगर मैं कह दूं इफ द लास्ट एलिमेंट इज प्रेजेंट इन एनी सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब देसी लैंग्वेज में, अगर हम आपकी सिंपल लैंग्वेज में अगर हम डेफिनेशन कहते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट की, तो ये होता है। प्लीज सेट्स के बेसिकली जो ऑपरेशंस हैं, यूनियन है या इंटरसेक्शन है या कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ये जब आपको निकालना होता है, डिफरेंट सेट निकालना होता है, वो बहुत इजी है। लेकिन बिफोर दैट आपका ना थोड़ा सा सेट्स के बारे में, इनके आपका ना डेफिनेशन वो ज़रा इम्पोर्टेंट है आपका ना। बल्कि इसमें अगर आपको याद और आ रहा होगा, आप तो 10th में मेरे पास ही पढ़े हैं, तो आपको याद हो रहा है इनफाइनाइट और फाइनाइट की हम वहाँ भी जिक्र कर चुके का एपी में। जब लास्ट एलिमेंट हो, जब हम ए आपका ए एन आपका सॉरी एस एन निकालने के लिए हम क्या करते थे, एस एन के लिए आपका n/2 2a + n-1 × d, तब हम कहते थे नहीं यार इनफाइनाइट वाले के लिए फॉर्मूला लगा देना, और n/2 a + an का यूज़ तब करना जब आपके पास फाइनाइट नंबर्स होंगे। इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट मेंबर ऑफ AP आर प्रेजेंट, आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। आपका समझ आ रही है? तो ना इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। देखो जाने लोगों को थोड़ा सा ना, 2 सेट्स A and B are said to be equal if every element of A is the member of, देखो आपका नाम ये मेंबर ऑफ, या एलिमेंट ऑफ, मेंबर कर दो या मेंबर के साथ यहाँ पे आप एलिमेंट ऑफ बी। ए और 2 सेट आपके हैं, अगर आपका ए और बी 2 सेट हैं, इनको आप इक्वल तभी कहेंगे जब ए का प्रत्येक एलिमेंट आपका बी का प्रत्येक एलिमेंट होगा आपका नाम। एंड every element of B is a member या is a element of set, और A का हर एलिमेंट आपका नाम, B का हर एलिमेंट A का भी आपका होगा आपका नाम। मतलब अब इसको अगर अदर लैंग्वेज में मैं आपका कह दूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements, and we write A is equal to आपका B, आपका डिफरेंस। ये देखिए, जैसे आप एग्जाम्पल की बात करेंगे, A is equal to 1 2 आपका 3 आपने या 1 2 3 नहीं करते, 1 2 4 कर दीजिए। एंड अब B is equal to आपने देखो आपका 2 4 1 आपने कर दिया, या 4 2 1, कोई दिक्कत नहीं है आपके 4 2, इसका मतलब every element of set A is an every element of set A। आप समझ रहे? इसका आपका इक्वल सेटअप का कहा जाएगा आपका नाम होगा। क्लियर है सर? इसके बाद
इक्विवेलेंट सेट्स आपका नाम टू फाइनाइट सेट्स A and B are said to be, दोनों में फर्क दिखेगा, ये इक्वल है और ये आपका देखो इक्विवेलेंट है आपका ना, देखो इफ they have the same number of elements, यहाँ क्या, every element must be of one to another और another to one आपका नाम, लेकिन यहाँ सेम आपका देखो ना, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, संख्याएं सेम हैं यहाँ, इसका मतलब therefore NA is equal to आपका NB, ये हुआ इसका मतलब, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A is equal to नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ, A is equal to मैंने A B C और D रखा, क्लियर हो गया, और B में मैंने 1 2 3 4, these are the English alphabets and these are the natural numbers। अगर यहाँ पे आप कहेंगे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू, ये भी 4 है, एंड देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर, ये भी आपका 4 है। वाइल अगर आप वैसे देखेंगे these are the alphabets and these are the numbers, but if you are counting आपका नाम these all, so the numberings are quite same आपका नाम, so that is known as your आपका equivalent sets। इसमें every element of A is not an every element of B, and every element of B is not every element of A, but the number of elements are same, so that's called the equivalent set। Is it clear sir? Please। तो इक्वल का मतलब क्या, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, ये हो गया देखो आपका नाम, और इसमें आपका होगा द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दोनों में आपका बड़ा फर्क है आपका नाम। ये इक्वल सेट्स आपका नाम आर इक्विवेलेंट, इक्वल सेट तो इक्विवेलेंट है, बट इक्विवेलेंट्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका ना दोनों के आपका टाई अप नहीं हो पा रहा, मतलब इसका इसमें नहीं है, इसका इसमें नहीं है, काउंटिंग करेंगे तो दोनों आपका सेम है, ये आपका हो गया। इज इट क्लियर सर? प्लीज। सबसेट, सेट का बच्चा समझ लीजिए आप इसको, द चाइल्ड ऑफ ए सेट। अब आप करें जैसे, अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूं, जैसे AEIOU, दीज आर द मेंबर्स ऑफ द बाउल्स, बाउल आपका मैंने V कर दिया है क्योंकि V आता है, इसलिए आपका देखो ना इसलिए A कर देते हैं, इसको कैपिटल स्मॉल लेटर्स में लिखा, कोई बात नहीं। और B इज इक्वल टू हमने A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Z, मतलब इसमें आपका नाम all 26 characters I have kept। ये सारे कैरेक्टर्स आपके रहेंगे, देखिए इसका मतलब देखो, दिस A आपका बिलोंग्स टू दिस आपका तो यानी A is a member of capital A set and capital B set। इसका मतलब A belongs to A and A belongs to B, इसको भी आपका कर रहा है आपका नाम, आप समझ गए इसका ना? तो इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ स्मॉल सेट ए कहूंगा मैं आपका, देखो ना, एस एवरी एलिमेंट ऑफ स्मॉल सेट ए इज इन सेट बी आपका नाम देखो। तो we can say that, I can say, so we can say that
A is a subset of B. तो A B का सबसेट हो गया आपका नंबर। तो if two sets A and B are such that every element of set A is in set B आपका हो गया, तो इसका मतलब we can say that A is a subset of आपका नाम B हो गया। Is it clear? तो इसको अगर डेफिनेशन आप लिखते हैं तो if आपका कैपिटल A, if two sets करिए पहले, if two sets capital A and capital B are such that every element of set A is in set B, अगर set B में है तो we can say that आपका नाम देखो A is a subset of B, इसको and we write इसको ऐसे लिखते A is a, ये देखो A ऐसे, ये कप को ऐसे U जो आपका ऐसे होता है, ऐसे लिखेंगे यूनियन, ऐसे लिखेंगे इंटरसेक्शन, और ऐसे लिख के नीचे से आपका ये इक्वल का साइन का एक ये लगा देंगे, तो दिस इज द सबसेट आपका हो गया आपका नाम। तो इफ का इफ एंड ओनली इफ आपका नाम, इफ एंड ओनली इफ एनी दिस ए बिलोंग्स टू, ये आपका ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड अगेन A belongs to आपका नाम देखो दिस इज, तो सेट A और सेट B में क्या हो गया, जैसे एक हमने लिया, एक सेट मैंने ले लिया 1 2 3, इसके अगर सबसेट देखेंगे तो आप करेंगे 1 2 3 1 2 2 3 3 1 और लास्ट में एक 5 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो ये सारे सबसेट हो गए इसके, नन सेट नहीं होता इसमें, वही सब। इज इट क्लियर? तो ये था, मतलब इसमें अभी आपको थोड़ा सा पहले 1 दिन 2 दिन आपका क्या होता है, यानी कि 1 घंटा 2 घंटा आपको इसके बारे में जानना जरूरी है इनके, तब उसके बाद जा करके तब इनके ऑपरेशंस, आपके ऑपरेशंस आर वेरी इजी। तो उसको देखो, आपको हमको पढ़ना है, हमारे बच्चों को पढ़ना है, हमारे बच्चों के पास, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता। देखिए आपने गवर्नमेंट कॉलेजेस को निकालना है, इधर आप IIT निकालो या आप मेडिकल निकालो, क्योंकि आपके मैथ भी है और आपका ना वो भी है, तो आप IIT निकालो, आप इंजीनियरिंग कॉलेज निकालो, गवर्नमेंट के निकालो। अब जिसके पास देखिएगा, आपके जिसके पास अथा पैसा है वो कौन सा, अगर उसके यहाँ 60% भी आ रहे होंगे आपके साथ 10th में या 12th में, तो उसके बाप के पास है तो 2 करोड़ लगा लेगा किसी में जाकर के आपके MBBS। हमारे पास फालतू का पैसा तो है नहीं, फिर जो 2 करोड़ रुपया वहाँ लगाएगा, तो जब वो वहाँ से MBBS करके आएगा, फिर 2 करोड़ MD और MS के लिए चाहिए 4 करोड़, तो फिर क्या होगा, वो तो पहले पैसा कमाने की सोचेगा ना। तो फिर सोसाइटी में आपका, मुझे मनी माइंडेड आप हो जाएंगे, आपको सिर्फ पैसा कमाना है, आपको पेशेंट के लिए आपकी जो है इमोशंस मर जाएंगे, आपका सेंसेशन आपका खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये है, तो कल का फिर मैं घर जा करके देखता हूँ टारगेट, सुबह कौन सा क्लासेस किस समय लेते हैं, ठीक है।